नीट को क्लीन होना चाहिए, इसको लेकर सब एकमत हैं। नीट ही नहीं, देश में जितनी भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें पूरी तरीके से साफ सफाई हो, पारदर्शिता हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन अगर हम केवल नीट को देखें तो यहां भी हम छात्रों के दो धड़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले उन छात्रों से हम बात करते हैं जो कह रहे हैं कि नीट को दोबारा कराया जाए। आप सब यही सोचते हैं? क्या सबसे बड़ी वजह है? नीट को दोबारा कराने की वजह यह है कि जिन बच्चों के चीटिंग से मार्क्स आए हैं उनका प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, उन्होंने चीटिंग ही करी थी। और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने अगर मेहनत करी तो ही हमें मार्क्स आएंगे हमारे। आपको कितने मार्क्स आए? मेरे 540 हैं। 540 हैं। आपके कितने? मैम मेरे 620 हैं। 620। आमतौर पर आपको क्या अच्छा एडमिशन मिल जाता? जी मैम। जी मैम। मैम असल में क्या होता है, नीट करने वाले बच्चे को नॉर्मली पता होता है कि 610 या 620 पे उसे मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। बट मैम अचानक से ही हमें पता चलता है कि 655 पे भी नहीं मिल रहा मेडिकल कॉलेज। और 655 के बाद जिन बच्चों के 654 पे भी रैंक कम है, मेरा एक दोस्त है जिसकी 647 मार्क्स हैं, उसकी 31,000 कुछ रैंक है। तो मैम ये बोल रहे हैं कि 1500 कुछ बच्चों का ये री एग्जाम करा रहे हैं। अगर 1500 कुछ बच्चों में से वो सारे भी रह जाते हैं तो भी वो मेरा दोस्त 30,000 रैंक पे आके रह जाएगा, वो फिर भी उसे मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो आप भी री नीट चाहते? जी मैम। हेलो, मेरा नाम है ऋषभ यादव और मेरा इस साल स्कोर 661 था। नो डाउट मुझे कॉलेज ऑब्वियसली मिल जाएगा, बट मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी रैंक 4,000 से 5,000 तक आएगी, बट मेरी रैंक आई 20,000, जो ऑब्वियसली मुझे अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अब गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो गई है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहा है, इस वजह से ज्यादा बड़ा पूल आ गया है ऐसे बच्चों का जो अच्छा कर रहे हैं? नहीं, अगर आप देखें तो हर साल इंक्रीज जो होता है सर्टेन अमाउंट लाइक 2 to 3,000 होता ही है वो जनरली। तो इतना बाउंस कट ऑफ में कभी नहीं आया जो इस बार आया। इस बार 30 to 40 मार्क्स का कट ऑफ जो बाउंस आया वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत हुआ है, सबको विश्वास है? यस मैम, मेरे 635 मार्क्स हैं। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि बोले इस बार के बोले पेपर आसान आया था, ये आया था। लास्ट ईयर भी पेपर ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था, और अगर आसान पेपर आना था तो 620 से 720 लास्ट ईयर जो सेम था वो 23,000 रैंक पे था कुछ, इस साल है 58,000 पे। तो मतलब लगा लो इसमें नॉर्मली 35,000 बच्चे बढ़ गए। अब 520 से वही 620 ले हम, तो लास्ट ईयर जो था वो 91,000 था, और इस साल जो है वो 1 लाख है कुछ। मतलब 520 से 620 में हमारे 10,000 बच्चे बढ़े, और 620 से 720 में हमारे 35,000 बच्चे बढ़ गए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सारे बच्चे जो बढ़े हैं वो सारे टॉपर ही बढ़े, एवरेज बच्चा कोई नहीं आया इस बीच में? तो मतलब क्या लग रहा है कि सबने गलत किया है? जितने हाई स्कोरिंग लोग हैं सब गलत हैं या सिस्टम गलत? सिस्टम ही गलत है। मतलब जो अब तक हम चाहते थे कि हमें एम्स या ड्रीम कॉलेज पाने के लिए 720 लाके हमें पक्का गारंटेड मिलेगा एम्स कॉलेज, लेकिन अब 720 से भी जब इतनी सारी रैंक आएगी तो हमें तो मतलब एम्स मिलेगा ही नहीं। तो मतलब आपके मार्क्स कितने रहे? नहीं, मैं अभी नेक्स्ट ईयर देने वाला हूँ। तो मतलब प्रिपरेशन के लिए अगर हम 720 के लिए अगर लाते तो हमें एम्स कॉलेज गारंटेड मिलता, लेकिन अब हम 720 अगर ला भी लेकर भी आ जाए, मार्क्स के साथ भी गारंटी नहीं है आपके? हाँ, कि एम्स कॉलेज बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो मतलब 63 रैंक जो ये आई है, 67 जितनी भी, मतलब इसमें उन बच्चों का तो लॉस हुआ है ना जो मेहनत करके 720 लेकर आए, लेकिन उनका तब भी एम्स कॉलेज में वो नहीं मिला एडमिशन। मैम एनटीए बार बार बोलता है कि अरे ग्रेस मार्क्स की वजह से बच्चों का ये 720 जैसे नंबर आए हैं, ठीक है। 720 मान लेते तो 700 ग्रेस मार्क्स की वजह से 1500 बच्चों का हमारे ग्रेस मार्क्स है। उसमें भी हमारी प्रिंसिपल हमने जिस स्कूल में आया था 7 बच्चों का टॉपर आया था, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वहाँ पे कोई पेपर मतलब ऐसे कि कोई टाइम का लॉस वगैरह नहीं हुआ है। और ये जो बोल रहे हैं कि बोले ये बच्चे हाई कोर्ट गए थे, तो इन बच्चों को क्या पहले से ट्रेनिंग दी गई थी कि हाई कोर्ट जाना तुम्हें पेपर देना? जब ऑलमोस्ट सीसीटीवी में कैमरे में कैद है, प्रिंसिपल हम जिस स्कूल की थी उन्होंने बोल रखा है कि वहाँ पे कोई टाइम लॉस नहीं हुआ, तो फिर इनको किस बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दिए गए? मान लिया ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए तो अब वापिस से उन्हीं 1500 बच्चों को रीनीट कराने, तो हम लोग जैसे हम लोग गाँव देहात से है तो हम लोग तो कहीं जा नहीं पाए। कितने मार्क्स आए? मेरे 635 मार्क्स आए हैं। मुझे नॉर्मली ओबीसी में 605 है, 7 पे कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर। 10 चला जाता, 620, 25, 30, 35 तक मान ले, तब भी मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिलता है। इस बार मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, एक अच्छा बीडीएस कॉलेज नहीं मिला, एमबीबीएस तो छोड़ो आप। मैम द थिंग इज दैट मैम हमने अपनी मेहनत की, हमने अपना पार्ट किया, तो क्या एनटीए की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको ये पेपर जो है पारदर्शिता से कराना चाहिए, बिल्कुल बिना किसी करप्शन के? तो ये कहीं ना कहीं मतलब जवाबदेही नहीं है बिल्कुल भी एनटीए की तरफ से। मैम अगर क्लियर चिट मिल जाती है तो नेक्स्ट ईयर वाले जो अपियर होंगे उनका वो तो बिल्कुल सेफ नहीं है। वो तो सोचेंगे, मैं खुद नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेने का सोचा तो मैं ये सोच रही थी लेना ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कितने भी मेहनत कर ले कॉलेज तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हर कोई 720 स्कोर नहीं कर सकता। ह्यूमन एरर नाम की भी चीज होती है। सबसे अहम होता है शिक्षा व्यवस्था में विश्वास। अगर ये
छात्र जो हैं वो इतने लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अचानक एक महीना सोचते हैं और उसके बाद ऐसा होता है, नहीं। आप अपनी +2 की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, उसके साथ कोचिंग कर रहे होते हैं, कोचिंग नहीं भी करनी है तो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो है विश्वास, और उस विश्वास को दोबारा बहाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, न्यायपालिका की, पूरी व्यवस्था की। तो नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, रीनीट की मांग आप सुन रहे होंगे। लेकिन क्या सारे छात्र जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है वो चाहते हैं कि रीनीट हो? नहीं। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की भी है जो कह रहे हैं नो टू रीनीट। ये देखिए, ये वो सारे ईमेल्स हैं जो हमें भेजे गए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये छात्र नहीं चाहते हैं कि रीनीट हो। और इनकी संख्या केवल इतनी नहीं है, ये वो ईमेल्स हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि अभिमन्यु नेकनावरे लिखते हैं कि 95% स्टूडेंट्स का जिनका नहीं होता है वो डिमांड कर रहे हैं रीनीट। जो बाकी के 5% होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं नहीं चाह रहे हैं कि रीनीट हो। हम सब ने तैयारी की थी। इसी तरीके से आप देख लीजिए प्रणाम खंडेलवाल, जो कि अपना पूरा डिटेल्स दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर बता रहे हैं, 696 इन्हें आया है, ऑल इंडिया रैंक इनका लिख कर ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं सैटिस्फाइड हूं, मैंने बहुत कड़ा परिश्रम किया है, मैं नहीं चाहता हूं। स्वयं गोहिल, स्मृति देलीवाला, आयुषी दवे, मयंक मयूर, ऐसे कई नाम हैं जो ईमेल्स के जरिए हमें अप्रोच किया इन्होंने। और ऐसे ही 2 छात्र हमारे साथ हैं, हैप्पी बालियान और साथ में अनुज कुमार। हैप्पी, आपको कितने मार्क्स आए? मैम मेरे इस बार 705 आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 996 है। अच्छा, आपने कोचिंग लिया था? हाँ मैम, ली थी मैंने, 11th-12th में भी ली थी और 1 साल मैंने ड्रॉप लिया है। लास्ट ईयर मेरे 585 मार्क्स थे। सो मैंने सोचा कि भाई एक बार मोर मौका देना चाहिए कि मेरे क्या पता अगले साल हो ही जाए। तो इस साल मेरे नंबर आए हैं 705। बिल्कुल फेयर तरीके से। आपको इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि सोशल मीडिया पे आप लोगों को भी टारगेट किया जाए? मैम ये चीज़ है मैम, इसको हम वर्ड्स में नहीं बता सकते, क्योंकि मैम हम तो अपना सबूत दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने कोचिंग के मार्क्स दिखा सकते हैं कि हमारा एवरेज मार्क्स कितने आते थे और हमने तो अपनी मेहनत से स्कोर किया है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया तो और भी बच्चे कर सकते हैं। तो कंपटीशन का जो लेवल है उसमें अगर आपको स्टैंड बाय करना है तो आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो इस कंपटीशन का लेवल तो इतना इंक्रीज हो गया है कि हाँ, ये जो हाई कट ऑफ है ये कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेड थी, हालांकि इतनी नहीं थी पर थी। हाँ मैम। अनुज, आपको कितने मार्क्स? मैम मेरे 690 मार्क्स आए हैं। पिछले साल भी मैंने दिया था, मैं भी हैप्पी की तरह 1 ईयर ड्रॉपर हूँ। पिछले साल मेरे आए थे 602 मार्क्स और लास्ट कट ऑफ थी 607 मार्क्स पे। मैं 5 मार्क्स से रह गया था, मतलब एक सवाल से मैम। और इस साल मैंने सोचा एक बार फिर से करके देख लेते हैं, तो अभी मेरे 690 मार्क्स आ रखे हैं। तो मैम हो सकता था अगर थोड़ी कट ऑफ कम होती तो मुझे बेटर कॉलेज मिल जाता मैम, लेकिन अभी ये जो मार्क्स हैं मुझे इन पे कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा दिल्ली में ही। और जो कि होम स्टेट है मैम, मैं होम सिक हूँ, मुझे जरूरी चाहिए कि मैम यहाँ पे दिल्ली में मिले। मैम अगर मान लीजिए रीनीट होता है और हमारे मान लीजिए 1% कट ऑफ से थोड़े से भी कम मार्क्स चले गए मैम, उसके बाद कोई हम पे ध्यान नहीं देगा। अभी तो चलो मुद्दा चल रहा है तो ठीक है, उन बच्चों पे 1% मान लो जो भी है वो ध्यान दे लिया, लेकिन हमारे ऊपर बाद में कौन ध्यान देगा? 1% हमारे मार्क्स अगर थोड़े से भी कम रह गए कट ऑफ से, अभी हमें कॉलेज मिल रहा है, हम इसमें सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट कॉलेज तो मिल। फैमिली से आते हैं, आपकी फैमिली में मतलब? मैम मैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ खुद ही मैम। हाँ जी मैम, और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है मैम। दोनों गाँव से हम, दोनों गाँव, हाँ जी मैम, दोनों गाँव में रहते हैं। और मैम कोचिंग की फीस भी मैम 2-2 ढाई लाख मुश्किल से मैम कैसे भी करके। मैम मम्मी ने सपोर्ट किया, लेकिन पापा फिर भी कहते हैं क्या करेगा कोचिंग जाके मैम। और उस चीज़ के मैम कैसे करके पैसे जुटाए, कोचिंग ली मैम, उसके बाद 1 ईयर ड्रॉप भी किया, मेहनत करी मैम। ड्रॉप ऐसे ही नहीं लिया जाता, ड्रॉप लेने में बहुत हिम्मत लगती है कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, कंपटीशन बढ़ रहा है और क्या गारंटी अगले साल हो जाएगा मैम। और अब मार्क्स आ रहे हैं तो मैम अभी ये सब जो भी है मैम ये हो रहा है। अब मैम जो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है मैम, उस चीज़ के ना तो अभी तक ढंग से कहीं प्रूफ आए हैं। अगर कहीं आते भी है, हुआ भी अगर मान लीजिए पेपर लीक, तो मैम हम सफ़र क्यों करें? हमने तो अपनी मेहनत करी है। तरीके से दिया है। आपका भी फैमिली बैकग्राउंड वैसे? मैं तो बिल्कुल गांव से आता हूं और लास्ट ईयर पता है जैसे मेरे 585 मार्क्स आए तो मैंने सोचा कि भाई मुझसे और नहीं पढ़ा जाएगा। मैं क्या करता हूं कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेता हूं, तो मैं सोचा कि भाई अगर उसमें लेंगे प्राइवेट में लेंगे तो 1 करोड़ फीस भरनी है। तो मैं कह रहा कि भाई दादा से कि भाई ज़मीन बेच दो बेशक से, पर वो बोले कि भाई ऐसे थोड़ा बेची जाती है, बस एक बार वो ट्राई कर ले। तो हिम्मत करी। मेरे पापा तो DTC में है और ड्राइवर हैं, तो और जैसे भी जो भी फीस भरी है ना, पापा को तो विश्वास भी नहीं था कि मैं 705 नंबर लेके भी आ सकता हूँ। मम्मी ने ही सपोर्ट किया। और गांव के बैकग्राउंड से आकर, हमारे गांव में आज तक मेरे ख्याल से एक ही बच्चा है जिसने सरकारी से कॉलेज लिया और मेरे तो 700+ आ गए।
तो बिल्कुल है ना, मतलब रोना आ जाता है कि मतलब भाई ऐसा क्या हो रहा है भाई, हमने मेहनत से नंबर लेके आए पर फिर भी ऐसा, मतलब सोशल मीडिया पे तो सिर्फ नेगेटिविटी है। मान लो हम कुछ लिख देते हैं ना #NoRead, तो बच्चे क्या कहते हैं, भाई असली स्पैमर्स तो तुम लोग हो, कि भाई तुम लोग हो जिसने चीटिंग से नंबर लेके आए। उम्र क्या है आपकी? मैम मेरी 18 ईयर्स है। आप कितने साल? मैम 18 ओनली। 18 साल के बच्चे हैं, 17-18 साल के हैं, तैयारियां इनकी 15 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। इनका क्या कसूर? ये कहते हैं पारदर्शिता रहे एक परीक्षा प्रणाली में, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो जिसके साथ कुछ गलत हो। और ये जो छात्र हैं जिनकी संख्या हजारों में है, जो वो रैंक लेकर आ पाए हैं, जिन्हें अच्छा एडमिशन मिल सकता है, ये सब कह रहे हैं नो टू रीनीट। एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि 2 साल मेहनत करके एक नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना कितना मुश्किल होता है। रीनीट कंडक्ट करना इंडिया के लिए इतना वायबल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 25 लाख लोगों ने दिया है एग्जाम। अगर पेपर लीक का मामला लोकलाइज्ड है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों का पेपर लिया जाए जिन्हें 4 मई को पेपर मिला था, जिन बच्चों से 4 मई को आंसर्स रटवाए गए थे। क्योंकि मेहनत हम सभी बच्चों ने की थी, किसी ने 2 साल की मेहनत की थी तो किसी ने 3 साल की। मैंने भी मेहनत किया था 2 साल, इस साल मेरा जाके नीट निकला है।